Good morning, dear parents and students. How are you this morning? I am Archana Dwivedi from Little Steps Play School, Anupur, and welcomes you too. So, बच्चों, open your book 30, पेज नंबर 34, चैप्टर 15, चिड़िया की आँख. देखिए बच्चों, बुक में आप लोग देखिएगा, मैं बुक रीड कर रही हूँ. ओके. हस्तिनापुर में दो भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु. धृतराष्ट्र बड़े भाई थे किंतु अंधे थे. पांडु छोटे थे, इसलिए राज्य उन्हीं को मिला था. हस्तिनापुर एक गांव था. महाभारत में आप लोगों ने देखा है ना, उसी का वर्णन इसमें किया गया है. हस्तिनापुर में दो भाई थे. क्या थे? हस्तिनापुर गांव था जहां दो भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु. धृतराष्ट्र जो थे वो बड़े भाई थे और वो क्या थे? अंधे थे. और पांडु छोटे भाई थे, इसलिए उनको पूरा क्या मिला था? उनको राज्य मिला था. धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे. सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था. पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव. क्या था? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे. ठीक है. उसमें से सबसे बड़े वाले पुत्र का उनका क्या नाम था? दुर्योधन नाम था. पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव. ये पांडव कहलाते हैं. आप लोगों ने सुना है ना आप लोगों ने 5 पांडव, उन्हीं का नाम यहाँ पे दिया गया है. धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाते थे और कौरव और पांडव में सदा अनबन रहती थी. क्या होता था? इन दोनों की नहीं बनती थी, दोनों में नहीं पड़ती थी, इसलिए इन दोनों में अनबन रहती थी. भीष्म पितामह इनके दादाजी थे. भीष्म पितामह जो थे, पितामह मतलब दादाजी इनके क्या थे? इन पुत्रों के दादाजी थे. ठीक है. भीष्म पितामह ने कौरव और पांडु की शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया. भीष्म पितामह ने क्या किया था? गुरु द्रोणाचार्य को शिक्षा और दीक्षा देने के लिए नियुक्त किया था, मतलब उनको चुना था. ठीक है. गुरु द्रोणाचार्य सभी बच्चों को शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा देते थे. गुरु द्रोणाचार्य जो थे क्या करते थे? शास्त्र मतलब धार्मिक ग्रंथ और शस्त्र मतलब औजार मतलब धनुष बाण हो गया, तलवार हो गया, इन सारी चीज़ों की शिक्षा देते थे. शास्त्र और धर्म पालन में युधिष्ठिर अग्रणी थे तथा धनुर्विद्या में अर्जुन. शास्त्र और धर्म पालन होता है उसे कौन मानता था? युधिष्ठिर. और धनुर्विद्या में कौन निपुण था? अर्जुन. इसलिए गुरु द्रोण के दोनों परम प्रिय शिष्य थे. ठीक है. इसलिए क्या थे? गुरु द्रोण के दोनों परम शिष्य थे. गुरु द्रोण अपने शिष्यों की परीक्षा लेते रहते थे. क्या करते थे गुरु द्रोणाचार्य? अपने शिष्यों की परीक्षा लेते रहते थे. एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की बनी एक चिड़िया टांग दी. फिर सभी राजकुमारों को बुलाकर कहा, देखो पेड़ पर जो चिड़िया बैठी है उसकी आंख पर निशाना लगाना है. उन्होंने क्या कहा? देखो सभी राजकुमारों को बुलाकर कहा, देखो आप लोग ये जो चिड़िया है इसकी आंख पर निशाना लगाना. जो पेड़ पे चिड़िया बैठी हुई है इसकी आंख पे निशाना लगाना है. लेकिन तुम सबको निशाना लगाने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा. क्या उत्तर है? देखिए क्या क्वेश्चन कर रहे हैं. उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया और उनसे पूछा, वत्स युधिष्ठिर, क्या तुम निशाना लगाने को तैयार हो? युधिष्ठिर अपने धनुष पर बाण चढ़ाए थे. उन्होंने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं बिल्कुल तैयार हूँ. क्या कहा युधिष्ठिर ने? हाँ गुरुदेव, मैं बिल्कुल तैयार हूँ. गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, अच्छा बेटा, तुम्हें पेड़ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, मुझे चिड़िया, पेड़ के पत्ते, आकाश, सभी कुछ दिखाई दे रहा है. गुरु द्रोण ने कहा, ठीक है वत्स, तुम इधर आकर बैठो, तुम्हें थोड़ी देर में अवसर मिलेगा. उन्होंने पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा? तो उसने क्या कहा? मुझे चिड़िया, पेड़ के पत्ते, आकाश में सब कुछ दिखाई दे रहा है. ठीक है. आगे देखिए. इसके बाद गुरु द्रोण ने दुर्योधन और भीम को बुलाया. उनसे भी वे ही प्रश्न पूछे. उन्होंने भी वे ही उत्तर दिए जो युधिष्ठिर ने दिया था. ठीक है. जो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था वही उत्तर किसने दिया? दुर्योधन और भीम ने. ओके. आगे देखिए. गुरु द्रोण ने उन्हें भी अलग बैठा दिया. इस प्रकार कई और राजकुमारों को बुलाकर गुरु द्रोण ने वे ही प्रश्न पूछे और सबने एक से ही उत्तर दिए. सबने एक जैसा ही उत्तर दिया. ठीक है. तब अब अर्जुन की बारी थी. गुरु द्रोण ने अर्जुन से पूछा, वत्स अर्जुन, सामने का पेड़ कितना बड़ा है? अर्जुन बोले, गुरुदेव, मुझे पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है. अर्जुन का उत्तर सुनकर सब राजकुमार हंसने लगे. गुरु द्रोण ने फिर पूछा, वत्स, चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे चिड़िया के पंख नहीं दिखाई दे रहे हैं. उसने अर्जुन से पूछा कि चिड़िया के पंख
किस रंग के हैं? तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया? नहीं, मुझे चिड़िया का पंख नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, सब राजकुमार फिर हंसने लगे। गुरु द्रोण ने फिर पूछा, तुम्हें वृक्ष पर क्या दिखाई दे रहा? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे चिड़िया की आँख के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि चिड़िया की आँख में, गुरु द्रोण ने क्या कहा था? चिड़िया की आँख में निशाना लगाने के लिए, इसलिए अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आँख ही बस दिख रही थी जिसमें उसको निशाना लगाना था। ठीक है, आगे देखिए, गुरु द्रोण ने अर्जुन को बाण छोड़ने का आदेश दिया। क्या कहा गुरु द्रोण ने? आप बाण छोड़ सकते हो। अर्जुन ने बाण छोड़ा, बाण चिड़िया की आँख पर जाकर बिंध गई। क्या हो गया? अर्जुन ने जब बाण छोड़ा तो क्या हुआ? चिड़िया की आँख में जाकर अंदर वो घुस गई। ठीक है, गुरु द्रोण ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। दुर्योधन इस पर नाराज हो गया। उसने कहा, गुरुदेव, यह तो सरासर पक्षपात है। क्या कहा? दुर्योधन नाराज होकर क्या कहा? गुरुदेव, यह तो पक्षपात है। आपने हमें बाण चलाने नहीं दिया, हम भी चिड़िया की आँख में निशाना लगा सकते थे। क्या कहा दुर्योधन ने? उसने क्या कहा? आप हमें बाण नहीं चलाने दिए, हम भी चिड़िया की आँख में ही निशाना लगाते। गुरु द्रोण ने कहा, दुर्योधन, जानते हो अर्जुन का बाण निशाने पर क्यों लगा? जिसका ध्यान केवल लक्ष्य पर रहता है वही सफल रहता है, वही सफल रहता है। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आँख पर था, तुम सब लोगों का ध्यान कहीं और था, इसलिए तुम सबको निशाना लगाने में सफलता नहीं मिलती। क्या था? क्या बताया गुरु द्रोण ने? बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताया। क्या बताया है? जो हमारा लक्ष्य होता है, अगर हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य की ओर हो, मतलब हमें ये चीज़, हमारा टारगेट हो, हमको ये चीज़ बनना है, हमको ये चीज़ करना है, हमको यहाँ तक पहुँचना है, तो क्या करना है? हमें लक्ष्य पर रहता है वही इंसान सफल हो पाता है ना? ये सही बात है ना? सही बात है ना? ये वही इंसान सफल हो पाता है। ठीक है, ये लेसन आप लोगों को कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 34 एंड पेज नंबर 35 ये बुक आप लोग रीड करिएगा। जो नहीं बनेगा, जो नहीं समझ में आएगा, वो आप लोग मेरे से पूछिएगा। ओके, क्लास इज ओवर। ओके, बाय, गुड बाय क्लास।